बच्चों अब है श्रेणी अनुनादी परिपथ। श्रेणी अनुनादी परिपथ में एल माने प्रेरकत्व, सी माने धारिता, आर माने प्रतिरोध, इस श्रेणी क्रम में जुड़े। आरोपित वोल्टेज या परिणामी वोल्टेज का सूत्र है V बराबर V0 sin ओमेगा t। प्रत्यावर्ती धारा I है। प्रेरकत्व L के समय पर उत्पन्न वोल्टेज VL, धारिता C के समय पर उत्पन्न वोल्टेज VC, प्रतिरोध R के समय पर उत्पन्न वोल्टेज VR। तो ये जो LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ तब होता है जब आरोपित वोल्टेज या परिणामी वोल्टेज और धारा समांतरा में होते हैं या इनके बीच का अंतर f बराबर 0 होता है। आरोपित वोल्टेज ही परिणामी वोल्टेज कहलाता है। तो अनुनादी परिपथ में परिणामी वोल्टेज मैंने लिखा है या आरोपित वोल्टेज एवं धारा समांतरा में होते हैं। परिणामी वोल्टेज का सूत्र होता है जब LCR होता है तो V बराबर अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस BC माइनस BL का होल स्क्वायर, जबकि VC बड़ा है VL से। तो प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर एवं धारा I बराबर V अपॉन Z बराबर V अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। इसमें एक चीज और नहीं लिखी यहाँ पर, एवं tan फाई बराबर होता है XC माइनस XL बटे R। तो अनुनाद की अवस्था होती है जब XC बराबर XL के होता है। तो इसमें जब XC बराबर XL के रख देंगे तो ये XC माइनस XC और XL दोनों बराबर हो जाएंगे, तो XC माइनस XL 0 हो जाएगा। तो Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर का वर्गमूल R होता है, तो जिससे प्रतिबाधा Z बराबर R न्यूनतम होगी। माने अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा Z न्यूनतम होती है, न्यूनतम, या इसको हम लिख सकते हैं Z मिनिमम। चित्र 2 में इसमें देखो प्रतिबाधा Z और कोणीय आवृत्ति ओमेगा के बीच में ग्राफ खींचा है। अनुनादी कोणीय आवृत्ति ओमेगा R पर, R इसलिए लिखा क्योंकि अनुनादी होती है रेजोनेंशियल, तो रेजोनेंशियल एट द रेजोनेंशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा R, इम्पीडेंस प्रतिबाधा Z जो होती है वो मिनिमम होती है और इसके ओमेगा R से कम और अधिक पर Z का मान पड़ता है, इस चित्र 2 में। और धारा I बराबर V अपॉन Z जब मिनिमम होगा तो किसी परिणामी वोल्टेज में किसी मिनिमम का भाग देंगे तो धारा अधिकतम होगी, I मैक्सिमम होगी, इस चित्र 3 में। देखो प्रत्यावर्ती धारा और अनुनाद और आवृत्ति कोणीय आवृत्ति ओमेगा के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो अनुनादी कोणीय आवृत्ति ओमेगा R पर धारा अधिकतम होती है, यहाँ पर धारा मैक्सिमम होती है। एवं इसमें एक चीज और, ये वाला भूल गया मैं लिखना, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, XC और XL बराबर है तो 0 बटे R बराबर 0, तो tan फाई का मान 0 है तो फाई बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात V व I समान कला में है। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ की ये 3 विशेषताएं हुई कि अनुनादी कोणीय आवृत्ति पर या अनुनादी आवृत्ति पर प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, धारा अधिकतम होती है और वोल्टेज व धारा के बीच में कलांतर शून्य होता है या समान कला में होते हैं।
अब हमें अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो अनुनाद की अवस्था में अभी आपने देखा XC बराबर XL, XC कहलाता है धारतीय प्रतिघात, XL कहलाता है प्रेरण प्रतिघात। तो XC बराबर होगा XL के, तो 1/ओमेगा इंटू C बराबर ओमेगा इंटू L, ओमेगा R 2πfr, तो 1/2πfr इंटू C बराबर 2πfr इंटू L। fr का fr में रखेंगे यहाँ तो fr स्क्वायर हो जाएगा, 2πl को हम पक्षांतर करेंगे तो fr स्क्वायर बराबर 1/4π स्क्वायर LC। तो अनुनादी आवृत्ति fr बराबर 1/2π√LC। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इस अंडर रूट को ऊपर लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये जो मैंने चित्र 2 और 3 बताए ये ओमेगा के बीच में है। ओमेगा न लिख करके यदि आप एफ भी लिखते हो तो वह भी एक ही बात है। तो एफ और जेड के बीच में खींचोगे तो ये ओमेगा आर की जगह एफ आर हो जाएगा। ऐसे ही आई और एफ के बीच में खींचोगे तो ये एफ आर हो जाएगा। तो एक ही बात है, क्योंकि ओमेगा बराबर 2πf होता है। तो चाहे जेड और ओमेगा के बीच में ग्राफ खींचा जाए या जेड और एफ के बीच में खींचा जाए, इसी प्रकार आई और ओमेगा के बीच में खींचा जाए या आई और एफ के बीच में खींचा जाए, क्योंकि ओमेगा बराबर 2πf होता है। 2π तो नियत है। तो ये है। इसके बाद अभी नेक्स्ट बताता है। नेक्स्ट है श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं। अभी जो आपको इसके पहले बताया था वही विशेषताएं होती है। पहले अनुनादी कोणीय आवृत्ति ओमेगा या अनुनादी आवृत्ति एफ आर पर, दोनों एक ही बात है, क्योंकि ओमेगा बराबर 2πfr होता है। तो अनुनादी कोणीय आवृत्ति ओमेगा या अनुनादी आवृत्ति एफ आर पर नंबर 1 प्रतिबाधा जेड मिनिमम होती है। पिछले में पढ़ाया आपको। प्रत्यावर्ती धारा अधिकतम आई मैक्सिमम होती है। परिणामी वोल्टेज या आरोपित वोल्टेज V व धारा I समान कला में होते हैं या कलांतर F फाई शून्य होता है। कलांतर जो फाई होता है, जो पिछले टॉपिक में बताया, वो शून्य होता है। ये 3 विशेषताएं तो आपको वही बताई जो पहले हमने लिखा था, सिद्ध किया था इसके पहले वाले बोर्ड में। अब ये थोड़ा अलग से पढ़ना है कि L, C या R के सिरों पर आरोपित वोल्टेज परिणामी वोल्टेज से अधिक होता है। जैसे यदि हम परिणामी वोल्टेज 100 वोल्ट लगाया और यदि हमें L, C के सिरों पर R नहीं बेटा, मिस्टेक हो गई, R नहीं, L, C के सिरों पर आरोपित वोल्टेज, जैसे मान लो हमने 100 वोल्ट लगाया तो प्रेरक का तो L के सिरों पर यदि हमें 200 वोल्ट मिलता है उतना ही संधारित्र या धारिता C के सिरों पर मिलेगा। तो संधारित्र या धारिता C के सिरों पर यदि हमें 200 वोल्ट मिलता है और हमने 100 वोल्ट का लगाया तो वो श्रेणी अनुनादी परिपथ में ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें वोल्ट का लाभ मिलता है। तो LC के सिरों पर, R नहीं, LC के सिरों पर आरोपित वोल्टेज परिणामी वोल्टेज से अधिक होता है, अतः इससे वोल्टता अनुनादी परिपथ कहते हैं। इसमें वोल्टेज लाभ होता है। वोल्टेज लाभ होता है। अब उपयोग, इसका उपयोग रेडियो के रिसीवर में करते हैं। जैसे रेडियो में हम भिन्न आकाशवाणी, अल्मोड़ा आकाशवाणी और BBC वगैरह सुनते हैं, तो इसके लिए इसी में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे जो रेडियो में जो एंटीना होता है उसमें भिन्न भिन्न रेडियो स्टेशन की आवृत्ति होती है। तो ये L1 पर परिवर्ती विभवांतर उत्पन्न करती है। हर एक, मान लो अल्मोड़ा है और BBC है या और रेडियो स्टेशन हैं, तो अपनी आवृत्ति के अनुसार ये L1 पर प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती हैं। उसी आवृत्ति का वोल्टेज LC परिपथ में मिलता है। LC परिपथ में मिलता है।
जब हम LC परिपथ की धारिता C बढ़ाते हैं, परिवर्तित करते हैं, बढ़ाते या घटाते हैं, परिवर्तित करते हैं, बढ़ाते या घटाते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो जब LC के रेडियो स्टेशन की आवृत्ति इसकी आवृत्ति के बराबर होती है तो यह अनुनाद की अवस्था होती है। इस अनुनाद की अवस्था में आयाम का वैद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है और हमें उसी रेडियो स्टेशन का प्रसारण सुनाई देता है। जैसे यदि हमने अपने रेडियो की नॉब घुमाई और नॉब घुमाने पर मान लो BBC जो हमारे रेडियो स्टेशन है, जो रेडियो स्टेशन BBC है उसकी आवृत्ति और जो हमारा रेडियो है, रेडियो के अंदर जो LC सर्किट है उसकी आवृत्ति, और रेडियो के अंदर LC सर्किट की आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? F बराबर 1/2π√LC किसी रेडियो स्टेशन की आवृत्ति के बराबर होती है। ये न्यूमेरिकल आता है कभी कभी। रेडियो स्टेशन की आवृत्ति के बराबर होती है तो हमें उसी रेडियो स्टेशन का प्रसारण सुनाई देता है। तो इसलिए इसका उपयोग रेडियो के रिसीवर में करते हैं, यही मैंने लिखा है। इसका उपयोग रेडियो के रिसीवर अभिग्राही में किया जाता है। एंटीना पर विभिन्न स्टेशनों की भिन्न भिन्न आवृत्तियां एंटीना पर भिन्न भिन्न रेडियो स्टेशन की, मैंने बताया अल्मोड़ा, BBC, अन्य नजीबाबाद, अन्य की भिन्न भिन्न आवृत्तियां इस L1 पर परिवर्ती विभवांतर उत्पन्न करती हैं, जिससे LC परिपथ में उसी आवृत्ति के वोल्टेज प्रेरित होते हैं। इसमें उसी आवृत्ति के भिन्न भिन्न वोल्टेज प्रेरित होते हैं और जब हम C को बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो अनुनादी आवृत्ति भी बदलती है और एक विशेष आवृत्ति पर, एक विशेष आवृत्ति का मतलब यही है कि रेडियो स्टेशन की आवृत्ति और धारिता C के बदलने पर रेडियो के अंदर लगे LC सर्किट की आवृत्ति दोनों बराबर होती हैं। तो एक विशेष आवृत्ति कहलाती है। एक विशेष आवृत्ति पर जब परिपथ की आवृत्ति उसी अनुनादी आवृत्ति के बराबर होती है, मैंने लिखा है, जब परिपथ की आवृत्ति, परिपथ का मतलब रेडियो के अंदर की आवृत्ति, रेडियो की जो LC सर्किट है उसकी आवृत्ति, और उसकी आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र है F बराबर 1/2π/LC की आवृत्ति किसी रेडियो स्टेशन की आवृत्ति के बराबर होती है, अनुनादी आवृत्ति के बराबर होती है, तो धारा अधिकतम होती है और हमें उसी रेडियो स्टेशन का प्रसारण सुनाई देता है। तो LCR परिपथ का उपयोग हम रेडियो के रिसीवर में किया जाता है। ये वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी लिखी है। अब नोट्स है, नोट्स समझना है। वैद्युत धारा और कोणीय आवृत्ति ओमेगा या F के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो एक वक्र तो ऐसा आता है, दूसरा वक्र ये आता है। इस वक्र में देखें तो अनुनादी आवृत्ति में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो धारा में अधिक परिवर्तन होता है। देखो यहाँ धारा में अधिक परिवर्तन होता है। तो ऐसे अनुनाद को तीक्ष्ण अनुनाद कहते हैं और तीक्ष्ण अनुनाद में R का मान कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। और इसको देखो, ये वाला चित्र देखो, अनुनादी आवृत्ति में थोड़ा सा परिवर्तन करोगे तो धारा के मान में कम परिवर्तन होगा, और जब धारा के मान में कम परिवर्तन होता है तो ऐसे अनुनाद को सपाट अनुनाद कहते हैं और सपाट अनुनाद में R का मान अधिक होता है। तो आप समझ गए होंगे, अनुनादी आवृत्ति में जब धारा अनुनादी आवृत्ति में थोड़ा सा परिवर्तन करो, देखो चाहे इधर आओ चाहे इधर आओ, तो यहाँ से देखो तो धारा के मान में ज्यादा परिवर्तन हुआ, यहाँ भी धारा के मान में ज्यादा परिवर्तन हुआ। तो जब अनुनादी आवृत्ति में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर वैद्युत धारा I के मान में अधिक परिवर्तन होता है तो इसे तीक्ष्ण अनुनाद कहते हैं। इसमें प्रतिरोध R का मान कम होता है। इस चित्र को देखो, अनुनादी आवृत्ति में थोड़ा सा परिवर्तन करोगे तो धारा के मान में कम परिवर्तन होगा। तो अनुनादी आवृत्ति में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर जब धारा के मान में कम परिवर्तन होता है तो इसे सपाट अनुनाद कहते हैं। इस सपाट अनुनाद में R अधिक होता है। तो अनुनाद दो प्रकार के होते हैं, तीक्ष्ण अनुनाद और सपाट अनुनाद। आप पढ़ चुके हो, यही इसमें मैंने लिखा है। जब अनुनादी आवृत्ति ओमेगा R में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर धारा I में अधिक परिवर्तन होता है, I में अधिक परिवर्तन। देखो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन को इधर जाओ तो I में ज्यादा परिवर्तन होगा, ये यहाँ से यहाँ तक आई, ये यहाँ से यहाँ तक आई, तो इसे तीक्ष्ण अनुनाद कहते हैं। इसमें R कम होता है, अधिक परिवर्तन होता है तो इसे तीक्ष्ण अनुनाद कहते हैं, इसमें R कम होता है। तथा जब ओमेगा R में थोड़ा परिवर्तन करने पर I में कम परिवर्तन होता है तो इसे सपाट अनुनाद कहते हैं, इसमें R अधिक होता है। इसमें देखो
इसमें आर अधिक होता है। तो इस प्रकार के ये अनुनाद दो प्रकार के होते हैं, तीक्ष्ण अनुनाद और सपाट अनुनाद। ये नोट्स में बता दिए, अभी पढ़ाता हूँ आपको। नेक्स्ट है श्रेणी LCR परिपथ का गुणता कारण। अब जरा आपको समझना है, पहले चित्र को समझो, ग्राफ को समझो। अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर पर धारा का मान अधिकतम होता है, I0 मैक्सिमम होता है। अब अर्धशक्ति आवृत्तियां हैं, ये ओमेगा 1 व ओमेगा 2। अर्धशक्ति आवृत्तियां वे लिखा है मैंने, अधिकतम होता है, जिसमें जब अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होता है तो शक्ति ह्रास भी अधिकतम होगा। क्योंकि शक्ति P बराबर I0 स्क्वायर R। तो जब I0 मैक्सिमम है तो P भी अधिकतम होगा। अब आता है अर्धशक्ति। अर्धशक्ति आवृत्तियां किसे कहते हैं? माने जिनमें शक्ति ह्रास आधा हो जाए। अब P आधा कब होगा? जब I0 अपना मान का 1/√2 हो। तो ऐसी आवृत्तियों को अर्धशक्ति आवृत्तियां कहते हैं। तो देखो यहाँ ओमेगा 1 या ओमेगा 2 पर धारा का मान है I0/√2 या 0.707। यह I0/√2 अपने अधिकतम मान I0 का 1/√2 गुना है। तो धारा का 1/√2 गुना है, या शक्ति अपने अधिकतम मान का आधा है। तो ऐसी आवृत्तियों को अर्धशक्ति आवृत्तियां कहते हैं। तो अर्धशक्ति आवृत्तियां वे आवृत्तियां होती हैं जिनमें शक्ति ह्रास अपने अधिकतम मान का आधा रह जाता है। यही मैंने लिखा है, शक्ति ह्रास भी अधिकतम होता है। वे आवृत्तियां जिनमें शक्ति ह्रास अपने अधिकतम मान का आधा रह जाए, या धारा अपने अधिकतम मान I0 का 1/√2 गुना या 0.707 I0 होती है। मैंने बताया शक्ति आधी हो जाए। शक्ति आधी तभी होगी जब धारा 1/√2 गुना हो। तो दोबारा फिर समझो, वे आवृत्तियां जिनमें शक्ति ह्रास अपने अधिकतम मान का आधा रह जाता है, या धारा अपने अधिकतम मान I0 का 1/√2 गुना या 0.707 I0 होती है, अर्धशक्ति आवृत्तियां ओमेगा 1 ओमेगा 2 कहते हैं। तो ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर शक्ति ह्रास अपने अधिकतम मान का आधा रह जाता है, या धारा अपने अधिकतम मान I0 का 1/√2 गुना होती है। तो इन्हें अर्धशक्ति आवृत्तियां कहते हैं। इनके अंतर को बैंड विस्तार कहते हैं। जैसे अंतर हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो बैंड विस्तार बराबर हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब आता है गुणता कारक किसे कहते हैं? ओमेगा अनुनादी कोणीय आवृत्ति ओमेगा कहलाती एंगुलर रेजोनेंशियल फ्रीक्वेंसी, अनुनादी कोणीय आवृत्ति, और बैंड विस्तार के अनुपात को गुणता कारक Q कहते हैं। तो यही मैंने लिखा है, देखो गुणता कारक Q बराबर ओमेगा r बटे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, माने ओमेगा r और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का अनुपात, ये गुणता कारक कहलाता है। तो ये गुणता कारक हुआ। अब समीकरण नंबर 1, इसके लिए हमें व्यंजक स्थापित करना है। तो LCR परिपथ में धारा का आयाम हम ये जानते हैं, ये सूत्र होता है अनुनादी आवृत्ति ओमेगा r पर धारा का अधिकतम मान I0 मैक्सिमम जो होगा V0/R होगा। क्यों? क्योंकि अनुनादी आवृत्ति पर XC XL के बराबर होता है। तो XC XL के बराबर होता है, तो I0 का जो अधिकतम मान है वो V0/R होगा। अभी पढ़ा, अर्धशक्ति आवृत्तियों पर I0 अपने अधिकतम मान का 1/√2 गुना होती है। तो I0
v0 बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर बराबर 1/√2 इंटू v0 बटे आर। इस v0 से v0 कट जाएगा तो ये हर इस हर के बराबर होगा। तो माने अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2r। अब इसको मैं नेक्स्ट में हल करता हूँ, नेक्स्ट बोर्ड में। तो देखिए आप पहले से हमने लिखा था इसके पहले वाले बोर्ड में अंडर रूट आर स्क्वायर, उसको आप दोबारा नहीं लिखोगे, पीछे लिखते जाओगे। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2r। दोनों और वर्क करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा और ये अंडर रूट 2 का भी वर्गमूल हट जाएगा और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये बराबर 2r स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। एक्स सी बराबर 1/ओमेगा c होता है, एक्स एल बराबर ओमेगा एल होता है। तो बराबर करेंगे, वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस आर हो जाएगा। अब अर्ध शक्ति आवृत्ति ओमेगा 1 व ओमेगा 2 पर देखो जरा ध्यान से समझने वाली बात है। मैंने जो चित्र बनाया था ओमेगा 1 का मान कम होता है, ओमेगा 2 का मान ज़्यादा होता है। अब इसमें ये समझना है कि प्लस आर कब होगा, जब ओमेगा की जगह ओमेगा 1 रखेंगे या ओमेगा की जगह ओमेगा 2 रखेंगे। तो देखो 1 कम मान माने अधिक मान माइनस कम मान बराबर प्लस आर। माने यदि ओमेगा की जगह ओमेगा 1 रखोगे इस समीकरण में तो प्लस आर आएगा। अब ओमेगा की जगह जब ओमेगा 2 रखोगे तो क्या आएगा, 1 अधिक मान माइनस अधिक मान। 1 अधिक माने कम, कम माइनस अधिक बराबर ऋणात्मक मान। इसका मतलब ये हुआ कि जब ओमेगा की जगह ओमेगा 2 रखेंगे आप तो ऋण आएगा। तो यही है, ओमेगा की जगह ओमेगा 1 रखा प्लस आर लिख दिया, ओमेगा की जगह ओमेगा 2 लिखा तो माइनस आर लिख दिया। तो ये समीकरण 3 4 बने। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये आर आर कट जाएगा। जोड़ो तो देखो 1/ओमेगा 1c प्लस 1/ओमेगा 2c माइनस ओमेगा 1l माइनस ओमेगा 2l बराबर 0। 1/c कॉमन लिया, 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2 माइनस एल कॉमन लिया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। इसे एल ऋण एल को उधर लेगा, ये धन का हो जाएगा। इसमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 कॉमन लिया तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, यहाँ आएगा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1। ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो 1/c इंटू 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर एल। इसको इधर लाएं, इसको इधर लाएं तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 बराबर 1/LC। समीकरण नंबर 5। अब हम इसको हटा दें, 3 में से 4 को हटाएंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा और ये भी धन हो जाएगा। तो r और r ये 2r हो जाएगा। तो अब देखो ये ऋण का हो जाएगा तो 1/ओमेगा 1c माइनस 1/ओमेगा 2c माइनस ओमेगा 1l, ये ऋण का धन हो गया, प्लस ओमेगा 2l बराबर 2r। 1/c कॉमन लिया, 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2 प्लस l इसमें लिया तो इसको पहले लिख दिया तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर 2r। इसमें एलसीएम लिया तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 एलसीएम आया तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस l इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर 2r। तो अब ये जो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का मान है ये समीकरण 5 से रख दिया। तो देखो 1/c ऊपर वाला ज्यों का त्यों, इसकी जगह 1/LC प्लस ये ज्यों का त्यों रखा l इंटू बराबर ये ज्यों का त्यों रखा। ये जो 1/LC है, LC बटे के बटे में है तो ऊपर जाएगा तो देखो 1 इंटू LC हो जाएगा, इस c से c कट जाएगा। तो ये l इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस l इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर 2r। तो ये l 2l हो जाएगा, 2l इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर 2r। तो 2 से 2 कट जाएगा तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर r/है। ये मान समीकरण 1 में रख देंगे जो पहले भी समझाया था गुणता कारक का। तो अतः गुणता कारक q बराबर ओमेगा r बटे r/l, l बटे के बटे में तो ऊपर पहुंचेगा तो ओमेगा r इंटू एल बटे r। समीकरण नंबर 6। अनाथ की अवस्था आप जानते ही हो, धारती प्रतिघात परिमाण प्रतिघात के बराबर होता है, या 1/ओमेगा r इंटू c बराबर 1/ओमेगा r इंटू एल के होता है। तो इसका मतलब यह होगा कि ओमेगा r इंटू एल का मान 1/ओमेगा r इंटू सी के बराबर होगा। तो जो ओमेगा r इंटू एल है यहाँ पर अंश में, इसकी जगह हम लिख देंगे 1/ओमेगा r c। तो समीकरण 6 से 1/ओमेगा r इंटू सी बटे r, ये इधर ये ऊपर है तो ये यहाँ नीचे पहुंचेगा तो 1/ओमेगा r c r। तो ये जो गुणता कारक है ये संधारित्र की धारिता c के पदों में है और ये प्रेरकत्व l के पदों में। ये दोनों एक ही चीज है, सिर्फ ये अलग अलग पदों में। ये प्रेरकत्व भी l के पदों में है, ये c के पदों में है। अतः समीकरण 6 और 7 से गुणता कारक q बराबर
ओमेगा आर इंटू एल बटे आर बराबर 1/ओमेगा आर CR। तो ये हुआ LCR परिपथ का गुणधर्म है। ये टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट आपको फिर बताएंगे।